हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। और आज है बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ पीएच। पहला लेक्चर जो बच्चा हमने आज ही किया था, जो दिन में अपलोड हुआ था, आपने देखा होगा। उसमें बच्चा पार्टी हमने बहुत बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा। एक छोटी सी टर्म आई थी वहां पे डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो हमें याद रखनी है, मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करूंगा हमारे लेक्चर नंबर 2 की, जहां पर मेरे बच्चा पार्टी हमें पढ़ना है कि क्वांटम नंबर क्या है। इतना ही है, मेन पॉइंट मैं लिख चुका हूं, अब आपको सिर्फ समझाना है। बड़े मजे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे बच्चा पार्टी बहुत जगह एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं यार बच्चा, तो मुझे माफ कर देना अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और ये वाला टॉपिक उसका बचता है। मेरे बच्चा पार्टी और जिनके नहीं हुए हैं वो इनको देखते रहना, क्योंकि बच्चा बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं फर्स्ट सेम भी करवा रहा था, थर्ड सेम भी करवा रहा था, और आपका फिफ्थ सेम भी इनऑर्गेनिक भी करवाने की कोशिश की। टारगेट मेरा ऑर्गेनिक को था, मैंने थर्ड सेम की ऑर्गेनिक कंप्लीट की। फर्स्ट सेम की ऑर्गेनिक में हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, फिफ्थ में भी एनएमआर चल रहा है। अगर बीच में ये ना करवाता तो मैं चैप्टर इनऑर्गेनिक की, तो मेरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाती, जो मैंने आपसे वादा किया था। अब इनऑर्गेनिक की तरफ आए तो मेरे बच्चा पार्टी इसका भी सोल्यूशन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले जितने भी चैप्टर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आपको पता है बार बार वही बात नहीं बोलनी चाहिए। उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, आप वहां से देख सकते हो। चैनल को विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। या जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वहां पर बाय अरुण सोनी सर कर देना, तो भी आपको वीडियो ऊपर ही देखने को मिलेगी मेरे बच्चा पार्टी पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए क्वांटम नंबर के नाम से, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी जो क्वांटम नंबर का कंसेप्ट है, ये आपने प्लस वन में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उसके बाद आपने बीएससी फर्स्ट में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आप आए, फर्स्ट सेम आपने किया, वहां पर भी आपने पढ़ा। अब हमें यहाँ पर फिर जरूरत पड़ गई मेरे बच्चा पार्टी क्वांटम नंबर पढ़ने की, तो यहाँ पर भी बड़े प्यार से हम क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। सॉरी बच्चा, अब सबको पता है कि क्वांटम नंबर 4 तरीके का होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा एंगुलर क्वांटम नंबर है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है, तीसरा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। चारों आपको पता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं कहानी से, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PAL वाला है, ना कि PLE वाला, जो आप कंफ्यूजन रखते हो। अब यहां पर मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, इसको डेरिवेट करोगे n से। इसका सिंबल क्या है दिखाने का, n है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करने का सिंबल n है। अब n किसके बारे में बताएगा, ये उस एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये उस एनर्जी सेल के बारे में बताएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7। एक एग्जांपल देता हूं आपका, देखिए। अगर आपने लिया 2p, तो 2p में n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होती है कि आगे वाली जो नंबर दिया जाता है। मैं बात करूंगा 4f की, तो ये होगी n की वैल्यू। मैं बात करूंगा 3d की, तो ये होगी n की वैल्यू। मैं बात करूंगा 5s की, तो ये होगी n की वैल्यू। तो इस तरीके से मेरे बच्चा पार्टी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको कहा गया कि आप 2p की n की वैल्यू बताइए, तो 2 वैल्यू होगी। आपको कहा गया कि आप 3d की n की वैल्यू बताइए, तो वैल्यू 3 होगी। यानी जो नंबर आपको पूछ रहा है ना, वही वैल्यू n की होती है। और अगर मैं बात करूं 2p, देखो जैसे मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं बात करता हूं 2p के लिए, कल ये कार्बन की बात की, 1s2 2h2 2p2, तो ये मुझे क्या बता देगा कि एनर्जी लेवल 2 में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आई, तो हमें सिर्फ मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। तो सिंपल से एग्जांपल देख के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चा पार्टी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी बोला कि 5s है,
तो 5s में वैल्यू n की वैल्यू 5 कर दो ना। आपको बोला गया 7p है तो n की वैल्यू 7 कर दो। जो आपको बोला गया है वही आपको n की वैल्यू बतानी है, और उस n का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की या सब्सिडरी क्वांटम नंबर की। एंगुलर क्वांटम नंबर बोल लीजिए या सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोल लीजिए। इसको मेरे बच्चा पार्टी डिनोट किया जाता है L से। इसको आप डिनोट करोगे L से, और ये आपको बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये आपको बताएगा ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम क्या है या पर्टिकुलर शेप क्या है। अब L की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई फंडा नहीं करे भाई, n-1 कर देना। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिखता चलता हूं। मैंने कितना लिखा पार्टी 4f। मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी। अब एग्जांपल करा रहा हूं आपको। 4f है, n की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, l होता है n-1, n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आई। 4 माइनस 1 ये वैल्यू 3 आई ना फिर बच्चा पार्टी। अब इसका मतलब हो क्या है, तो ऐसे l लिख लेना। l की वैल्यू 3 आई है ना। अब इसको लिखने का तरीका होता है 0 1 2 3। इसको ऐसे लिखना होता है मेरे बच्चा पार्टी। n की वैल्यू आपकी जो आएगी, ठीक है, आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, और ये हमें बताएगा कौन सी सबसेल है। ये हमें सबसेल के बारे में बताएगा जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं ना। अब देखिए n की वैल्यू 4 आई है। ठीक है, l की वैल्यू n-1 हो जाएगी, यानी 4 - 1 3 हो जाएगी। अगर आपकी l की वैल्यू 0 आती है तो आपको पता लगेगा इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, s सबसेल से बिलोंग कर रहा है। वैल्यू 1 आई तो पता लगेगा p से बिलोंग कर रहा है। वैल्यू 2 आई तो आपको पता चलेगा d से बिलोंग करता है, और वैल्यू 3 आई तो आपको पता लगेगा ये h से बिलोंग करता है। ये सबसेल है, और मैंने सारे के सारे सिंबल छोटे लिखे हैं जो आप लिखते हो। याद कर लो, 1s2 लिखते हो तो s छोटा होता है, 2p2 लिखते हो तो p छोटा होता है, 3d 1 2 3 4 जो भी आप लिखोगे 3d में d छोटा होता है, और इसी तरह 4f लिखो 5f लिखो हमेशा f छोटा होता है। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो इस तरीके से हम l को कैलकुलेट करेंगे। मैंने एग्जांपल लेके चला 4f का, n की वैल्यू 4 आई, n की वैल्यू 4 आई तो l की वैल्यू n-1 होगी। 4 - 1 3 आया तो 0 1 2 3। आपका जो भी आगे आता है 4 आता है तो g हो जाएगा, 5 आता है तो h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। सबसेल आपने संभाल में लिखने हैं SPDF। अच्छे से नोट कर लीजिए एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसको हमने L से नोट किया हमने बच्चा पार्टी, कर लीजिए इसको अच्छे से नोट। फिर मैं चलता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, बात कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक वर्ड लिखा है तो ये क्या बताएगा, जो हमारे ऑर्बिटल है ना उनकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन कैसे होगी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ml से। पहली बात तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप ml से रिप्रेजेंट करोगे, और ये आपको बताएगा कि पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगी स्पेस के अंदर ऑर्बिटल्स की। अब ml की वैल्यू कैसे निकालोगे? ml होता है -l से लेके +l। जो आपकी l की वैल्यू आई वैसे ही। अब देखो अगर s ऑर्बिटल होता तो l की वैल्यू 0 होती, अगर s होता तो 0 ही रह जाता। ठीक है, और यही बताता है कि s का एक ही ऑर्बिटल बनता है। ऐसे मेरे बच्चा पार्ट होता है ना एक बॉक्स। अगर वैल्यू 1 है तो p होगा, 1 है तो -1 2 -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा। और आपको पता है इसके लिए आप हमेशा 3 बॉक्स बनाते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अगर वैल्यू 2 आएगी तो 2 वैल्यू होगी d के लिए, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, और आपको ऐसे 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अगर मेरे बच्चा पार्टी बात f की करोगे तो 3 होगा, -3 से लेकर +3 तक होगा, और यहाँ पर आपको 7 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3
जो आपकी एल की पर्टिकुलर वैल्यू है आप उसको ले जाइए -L2 + L। अब देखिए हमने 4f लेके चले थे, n की वैल्यू 4 आई, हमने देखा कि f 3 के ऊपर आ रहा है, तो 3 के लिए वैल्यू f के अंदर 7 बॉक्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस तरीके से 7 बॉक्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। s के लिए 1 है, p के लिए 3 है और d के लिए ऐसे 5 बॉक्स बनेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं मेरे बच्चा पार्टी जो आपको पता होनी चाहिए, बड़ी प्यारी वाली चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी कामयाब चीजें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है। स्पिन क्वांटम नंबर को आप ms से डिनोट करते हो, स्पिन क्वांटम नंबर को आप ms से डिनोट करते हो, और ये बताता है कि स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है या डाउनवर्ड में। जब वो अपवर्ड में होता है तो मेरे बच्चा पार्टी वैल्यू होगी +12, क्लॉकवाइज होगा, और नोटेशन आप ऐसे करते हो। अगर वैल्यू -12 में होगी तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और नोटेशन आप इसकी ऐसे करोगे नीचे की तरफ। क्लॉकवाइज हमेशा अपवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा डाउनवर्ड होगी, क्लॉकवाइज +7 होगी, एंटी क्लॉकवाइज -7 होगी। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हमने ms से डिनोट किया। तो मेरे बच्चा पार्टी इनको आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर। तो बेसिक में सिर्फ क्वांटम नंबर के बारे में ही बताऊंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा, मैंने कहा था बड़ा बिंदास लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 कर देंगे हम उसको, ठीक है। थोड़ा सा और इंतजार करा देते हैं, मैं 10-15 मिनट के ही बनाऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब अगले में हमें करना क्या है, नेक्स्ट में हमें करना क्या है, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे होंगे और ट्रम सिंबल क्या होता है, इनके बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए यार, प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम टाइम में बेनिफिट उठा सके। मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मौज करते रहिए, आनंद लेते रहिए और अपने एग्जाम अच्छे से देते रहिए। गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका।